Now please welcome Hosika. गर्ल्स की है, अभी ऐसा नहीं है कि गर्ल्स की फेवरेट नहीं है, लेकिन बॉयज के लिए भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। जब हम दोनों को इक्वल मानना स्टार्ट कर देंगे, ये जो हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा। फिर किसी के फेवरेट फ्लॉज हमें बनाने की जरूरत नहीं होगी। फिर जो हम ये फॉल्स केसेस आते हैं कि झूठे केसेस लगा रहे, चाहे वो वुमेन लगा रहा हो चाहे मैन लगा रहा हो, ठीक है, तो फिर ये फॉल्स केसेस ही बंद हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले इक्वालिटी मेंटेन, जब तक बच्चा स्टेज पे ना आए आप लोग क्लासेस नहीं कर रहे हो। बेटे ताले रुकनी नहीं चाहिए। भैया के साथ रहो, तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ जीवन में। मैंने नारा दिया था समस्याएं अनेक समाधान सिर्फ एक। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मामा मुकेश। तुम्हें लगे मम्मी पापा से नहीं बता सकते तो मामा से तो बता सकते। हमें फील हो जाती है कभी भी, जब हमें कोई वियर्ड देखता है या वियर्ड फील करवाता है, तो हमको अंदर से पता चल जाता है कि हाँ वो चीज गलत है। बाकी तो सब सेम है, दिमाग भी सेम है, चीजें भी सेम है, तो हमें सबको इक्वली ही ट्रीट आते हैं। ठीक है, कौन कौन अपनी मम्मी की हेल्प करता है काम में? लड़के तो करते ही है सबकी। लड़के कौन हेल्प करता है? तो जो लड़के नहीं करते अपने मम्मी की हेल्प करना स्टार्ट करना थोड़ा बहुत, ताकि इन फ्यूचर तुमको ये बताओ, एक अपने लाइफ में ना सेल्फ इंडिपेंडेंट जरूर होना चाहिए कि तुम्हें सारे काम आते हो करने। ठीक है, कि अपने लिए ही कर लो काम करना, खाना बनाना अपने लिए सीख लो। इन फ्यूचर तुम कभी कॉलेज जाओ, कहीं दूर चले गए घर से, वहाँ पे नहीं ऐसी फैसिलिटी। लास्ट टॉपिक है वो है वुमेन सेफ्टी के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा ऐसा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ऐसा टॉपिक है सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो वुमेन सेफ्टी के बारे में हम बात करते हुए पता है वुमेन के लिए बहुत क्राइम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ठीक है कुछ ऐसे मतलब हमारी सोसाइटी में कुछ इंसान है जो कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब मेन जो हमें है प्रॉब्लम उन लोगों से ही है ना, कि जो ये क्राइम बढ़ा रहे हैं। तभी हमारी जो ये फीमेल्स है, हमारी बहन हो गई, हमारी मम्मी हो गई, कोई भी है वो सेफ नहीं है। हमें पता है कि 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि बाहर सही लोग नहीं निकलते। ठीक है, तो हमें ऐसी सोसाइटी बना देनी चाहिए ना कि कभी भी हम बाहर निकल जाए। जैसे मुंबई जैसा शहर है, उसमें तो रात में 2 बजे भी अगर तुम निकल जाओगे बाहर तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं। ऐसा नहीं है दिल्ली में एजुकेटेड लोग नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको अवेयर नहीं किया गया चीजों से। ठीक है, वो फीमेल को एज अ ह्यूमन नहीं देख रहे, बट एन ऑब्जेक्ट देख रहे। जब भी वो इतना क्राइम बढ़ा दे रहे और इतने सारे जो ये क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, केसेस हो रहे हैं बेकार से बेकार, वो इसलिए हो रहे क्योंकि सामने वाले को आप ह्यूमन ट्रीट ही नहीं कर रहे हो। सामने वाले को तो आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि हाँ जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा उसके साथ। ठीक है, तो वुमेन सेफ्टी के लिए मेन तो सबसे बात ये है कि बॉयज को सबसे पहले अवेयर होना चाहिए वुमेन सेफ्टी के लिए, वुमेन से भी पहले। ठीक है, बॉयज को अवेयर होना चाहिए कि हमें लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है, लड़कियों को मिसट्रीट नहीं करना, लड़कियों को छेड़ना नहीं है, लड़कियों को ऐसे अजीब तरीके से नहीं देखना कि उनको तुम्हारे सामने अनसेफ फील हो। तुम्हें ऐसा एनवायरनमेंट उनके साथ क्रिएट करना है कि वो तुम्हारे सामने सेफ फील करे, कि अगर वो तुम्हारे साथ बाहर भी निकल रही 10 बजे में तो उसे सेफ फील होना चाहिए, उसे ऐसे दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ये मेरे साथ कभी गलत कर देगा। ठीक है, और 10 लीगल राइट है जो तुम्हें एज अ वुमेन या एज अ गर्ल या एज अ ह्यूमन पता ही होने चाहिए, जो कि सिर्फ अभी तो स्पेसिफिकली वुमेन सेफ्टी का टॉपिक है, तो मैं इसलिए वुमेन के ही राइट्स बता रही हूँ। मेन जो है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मेन सबसे पहले ये है कि यूर एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड। कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं तो चाहती नहीं हो, ठीक है, लेकिन तुम फ्री का वकील ले सकते हो कोर्ट में जाकर। ठीक है,
दूसरा, कभी भी पुलिस आपकी एफआईआर को मना नहीं कर सकती। आप कभी भी कंप्लेन करते हो किसी चीज का तो पुलिस अगर आप वुमेन जा रहे हो तो कभी भी आपकी कंप्लेन को मना नहीं कर सकती। चलो ठीक है, और कोई क्राइम तो कोई और ही क्राइम, चोरी हो गया फोन, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, चोरी हो गया फोन। पुलिस वैसे भी कभी भी किसी आपकी कंप्लेन को मना नहीं कर सकती। वो रेयर टू रेयर केसेस होते हैं, पढ़ लिए, या फिर जैसे कि एक्सीडेंट था कि किसी ने अपने हस्बैंड को सूटकेस में बंद कर दिया, ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ी है। तो फिर ये चीजें उल्टी भी हो रही है। अब ये नहीं बोल सकते हम कि वुमेन के साथ ही मिसट्रीट हो रहा है, लड़कों के साथ कुछ नहीं हो रहा, या लड़कों के राइट कहाँ पे गए। तो आप सबसे पहले अपने एंड पे जो आप चीजें कर सकते हो, जहाँ से आप इक्वल ट्रीट कर सकते हो, आपका घर। और मेन बात, आप सबसे पहले इक्वल मानना स्टार्ट करो कि जो तुम्हारे कलर है या तुम्हारे कलर डिफरेंशिएशन है, हमें स्टार्टिंग से बताया जाता है। लड़की को तो बाल भी दी जाती है, कार कभी दी नहीं गई, यही होता है ना स्टार्टिंग से कि लड़कियों को तो बाल भी दी गई है, कार कभी दी नहीं गई। तो ऐसा तो है नहीं कि लड़की गाड़ी चलाती है ना। तो हमें सारी चीजों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो सेम इंसान ही है, सेम साइकोलॉजी है, सेम काम, वही दोनों इक्वल रेशियो है, ठीक है। तो इन सब चीजों को डील करके और थोड़ा इस बारे में थोड़ा सोच, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्राइम करने से क्या ही होगा, ठीक है। वो तुम्हारा, तुम ये सोचो तुम एक ह्यूमन से एक इविल बन जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें अपनी सोच को ऐसा बनाना है कि तुम सबको इक्वल ट्रीट करो और तुम वुमेन को एज अ वुमेन देखो, ना कि एज अ ऑब्जेक्ट। एनी क्वेश्चन? मेरे भी डाउट है। हाँ जी। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वुमेन सेफ्टी, जेंडर से इंटर रिलेटेड है। तो जैसे कि पत्रकारिता में कर रहा हूँ तो टॉपिक पे ऐसे ही खुल के बात होनी चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम जो लड़कियां हैं, फीमेल्स है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम में सैनिटरी पैड्स लेने जाती है, वो केमिस्ट की दुकान पर जो है पैक होके काली बनी हुई मिलता है, जबकि वो चीज़ गलत नहीं है। पर हमारे देश में जब हम शराब की बोतलें लेने जाते हैं, सिगरेट लेने जाते हैं, उस पर लिखा भी होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, इससे आपको कैंसर जैसी बीमारी होनी चाहिए। तो जब जो चीज़ गलत है वो चीज़ खुले में बिक रही है, और जो चीज़ गलत नहीं है वो हम पैकिंग के साथ खरीदें, तो क्या आपके हिसाब से ये चीज़ सही है? ये ऐसी बनाई गई है क्योंकि पास्ट टाइम्स में उसको एज अ टैबू देख रखे हैं। मतलब बदलने की जरूरत है क्या? बदलने की ऑब्वियसली जरूरत। एक बात बताओ, सबने एक मंदिर है कामाख्या देवी करके असम में, ठीक है, वहाँ पे जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट है उसकी पूजा की जाती है। वहाँ पे लिटरली यही होता है कि वहाँ पे फीमेल ऑर्गन जो है हमारा, उसकी पूजा की जाती है। वो तो नहीं गंदा माना जाता, ठीक है। क्या हमें ऐसे बताया जाता है कि पीरियड्स में हमको मंदिर नहीं जाना, वहाँ पे तो मतलब जो भगवान में मानते हैं नहीं मानते, लेकिन का कुछ भी समझ ना आए तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज नॉट गुड एट ऑल। मेल्स जो होते हैं, मेरा नाम नवाज़ हो जाए, कोई जज नहीं कर रहा है तुमको यहाँ पे, मेरा तुम्हारे सपोर्ट में ही होंगे, ठीक है। तुम्हारे साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम्हारे पेरेंट्स हेल्प करने के लिए सबसे पहले होंगे या नहीं होंगे? फ्रेंड से भी पहले पेरेंट्स होते हैं ना। सबको हमें इस एज में लगता है जो 12+ वाले के दोस्त में सब कुछ है, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमारे पेरेंट्स होते हैं, दोस्त होते हैं, दोस्त वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन पेरेंट्स से ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होते। अगर कोई भी हमारे साथ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स ही हेल्प करेंगे। तो इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे पेरेंट्स को सबसे पहले पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, फिर उस पर तुम एक्शन ले सकते हो। अब किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ शेयर करना है तो वो शेयर कर सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम सबको पता, ठीक है, अभी रिसेंट का ये ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 महीने हुए हैं, उसमें 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, ठीक है। तो 2 साल की बच्ची क्या ही ऑब्जेक्टिफाई करेगी, क्या ही वो स्किन शो करेगी, ठीक है। तो कभी भी कपड़े कुछ वैल्यू नहीं होते हैं कि सूट पहन लिया, साड़ी पहन लिया, 1 पीस पहन लिया, स्कर्ट पहन ली, ये सब चीज़ें नहीं होते इंसान के। तो ये भी हमारे कस्टम है, वो भी पुराने टाइम के हैं, वो मॉडर्न टाइम के नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं इसमें चेंज करना तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि लड़कियां ना जाकर लड़कियां आए? उसमें करूँगा कॉन्डम वर्ड सुन के बहुत झिझक उठती है ना कि केमिस्ट के पास जाते हैं कॉन्डम दे दो, तो मतलब केमिस्ट भी 2 बार देखते कि क्या बात हो गई भाई, है ना। तो ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। सोसाइटिकल थिंग्स आर नॉट, दीज थिंग्स आर नॉट गुड। तो कॉन्डम, सेक्स, ये चीज़ें बहुत ओपनली बात करनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। इट्स नॉट अ बैड थिंग, बहुत नेचुरल सी थिंग है, बहुत ज़रूरी है। क्यों सिर्फ सेक्स क्या होता है, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स नहीं किया जाता। इट्स नॉट जस्ट फॉर चाइल्डहुड, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग
understanding the different the person who is in front of us and understanding एक बहुत knowledgeable सी चीजें हैं ये सब। अनप्रोटेक्टेड सेक्स बहुत 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 बुरा होता है। अगर और राइट्स भी है कि 18 से अबव की नीचे की कोई लड़की है उसको कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होती है और वो कंप्लेंट करती है तो लड़के को डायरेक्ट जेल होगी। इट विल इंक्लूड इन रेप। सो रिमेंबर कंसेंट, एज, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। You are indulging with somebody, it's very important to speak up and speak about things. तुम्हें खुद का टेस्ट करवाना चाहिए। आता भी जाएगा, बट अगर लड़की है उसको प्यार से आराम से छोड़ देते हैं कि नहीं बेटा ये कमजोर है, जिसकी वजह से वो मिसयूज हो रहा है। यस यस मैम। तो बेसिकली हाँ जी हाँ कहीं ना कहीं इस वजह से आज के डेट में जो लड़के हैं ना वो सफर कर रहे हैं। अब लड़कियां ही गलत हो रही हैं और लड़के कहीं ना कहीं सुधर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की एजुकेशन है जो वो उनको एजुकेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब वाले पेरेंट्स ना अभी वाले पेरेंट्स की बात करूंगी, वो बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिलेट कर रहे हैं। और पहले तो मैं उसको ही बोलती हूँ मुझे लाके दो मेरी कबर्ड से। क्यों नहीं, यही चीज हमें घर से स्टार्ट करनी है। आप लोग की मम्मी नहीं बोलती ना, बताओ बोलती है? बोलो बच्चों यस और नो। मम्मी भी बैठी है, नहीं बोलती ना आप लोग? क्यों? बॉयज बोलो क्यों यस। नहीं बोल रहे? क्यों? इतनी सारी बातें हुई, उनकी मम्मियां भी नहीं बोलती होंगी, नहीं बोलती ना? मैं बोलती हूँ और मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ। हाँ बोलती हूँ, क्यों नहीं बोलूं? क्यों शर्म है? वो शादी नहीं करेंगे क्या? वो फीमेल के साथ नहीं पढ़ते हैं क्या? उनको कुछ नहीं पता? वो साइंस कर रहे हैं, उसको सब पता है। मेरे छोटे से बेटे को 8 साल का ऐड आता है, उसको सब पता है। क्यों नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। मैं एज ए मदर ये सोचती हूँ बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत पहले मम्मियाँ करेंगी, बच्चों से पहले मम्मियों को करनी पड़ेगी। मैंने तो करी है। मेरे हस्बैंड बोलते थे क्यों बताना है, क्यों पागल है, नहीं बताना है, क्यों, तुम्हें क्या मतलब? वो हमारी आपस की बात है। तो प्लीज घर से शुरुआत करो और अपने लिए स्टैंड जिस दिन खुद लोगे, चाहे उसकी शादी हो गई हो, मम्मियाँ इसलिए स्टैंड नहीं लेती क्योंकि पति रोकते हैं। राइट आप बॉडी और कंसेंट। ओके, तो मेल्स का भी अब्यूज होता है, हो रहा है, होना स्टार्ट हो गया है। आई डोंट नो बट कुछ भी कह लो, मेल्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। मेल्स को भी डरना नहीं, मेल्स कम बोलेंगे अपने घर वालों से, झिझकते हैं मेल्स को पूछने में, क्योंकि उनको तो सिखाया जाता है, इनबिल्ट है कि घर में तो मतलब मैं तो मर्द हूँ, मैं नहीं बता सकता अपने मन की बात। ये सब नहीं करना है। इफ यू आर अ गुड एंड एजुकेटेड पर्सन, शेयर विद योर फैमिली एनीथिंग हैपेंस विद यू विदाउट एनी कंसेंट। इट्स ऑल अबाउट कंसेंट। ठीक है, कुछ भी मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी कुछ भी ऐसा होता है अपने घर में बताओ, जिसके साथ कंफर्टेबल हो सबसे ज्यादा क्लोज जो है उसको बताओ एंड मूव फॉरवर्ड एंड टेक एक्शंस अगेंस्ट दैट। एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा, सब ऐसा ही होगा किसी और लड़की या किसी और लड़के के साथ होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन विमेन एम्पावरमेंट या विमेन एजुकेशन के अलावा? तो कई बार बच्चे ने मार दिया, सब सच में होता है, पर लेना पड़ेगा। बोल दो आपको इसमें नहीं मतलब रखना है। बच्चों को सब पता रहता है, लेकिन हम लोग चोरी करते हैं। मैं एक मदर के हैसियत से बता रही हूँ, चोरी करते हैं। नहीं बताना है। अगर हमने उनको अपने अंडरगारमेंट्स के लिए लाने के लिए बोल दिया तो क्यों उठा के लाओ ऊपर से? मतलब जिसके भी जहाँ मतलब आपका कहीं है, लाओ उठा के, क्या हो गया? क्यों बच्चे नहीं करेंगे और कौन करेगा? आपके लिए तो वही आपके बच्चे हैं ना। आप बीमार हो जाओगे, कुछ हो जाओगे, कौन करेगा? तो ये सारे बच्चों को है और उसको भी है, मम्मी की हेल्प करनी है। और सोच बदलनी पड़ेगी अपनी। बिल्कुल, मतलब जो शुरुआत है किसी भी लेक्चर से या किसी भी उससे कुछ नहीं होगा। घर से शुरुआत जिस दिन हो गई उस दिन शुरुआत नहीं हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं खुद कह रही हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं वर्किंग हूँ, मैं खुद घर नहीं रहती हूँ, पर मेरे बच्चे पूरी ओके जाते हैं, वो फालतू का कोई नहीं। वो 10th स्टैंडर्ड में भी ना शॉर्ट्स पहन के कोचिंग जाता था और पूरे कोचिंग में सब लोग पैंट पहन के आते थे। बहुत सारे लड़के शर्म करते हैं शॉर्ट्स पहनने में, पूछो। और जो बेसिकली नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं, वो शॉर्ट्स पहन के, चप्पल पहन के, कपड़ों का
लिए